चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुलाव की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो ये पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो आइए चलते हैं फिर देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों से ये पुलाव बनेगा। सबसे पहले हमें चाहिए 3.5 कप मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो के करीब। तो इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसके साथ हमें एक बड़ा प्याज, मैं जो बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ, मेरे पास हरी मिर्च बड़ी है तो इसलिए मैंने एक ली है। आप अपने साइज़ के मिर्च के साइज़ के हिसाब से 2-3 भी ले सकते हैं। तो प्याज देख लीजिए, मैंने इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, सादा दही। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हमारे ड्राइड मसाले, जिसमें सबसे पहले ब्लैक पेपर, वाइट पेपर यानी कि पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, दकनी मिर्च भी कहते हैं, ये ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी के 1-1 इंच के मैंने तकरीबन 2 टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली है, और 2 बे लीव्स लिए हैं यानी तेज़ पत्ता जिसको हम बोलते हैं। और नमक आप एज़ पर टेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने 3-3.5 टीस्पून लिया है। इसके साथ ये है सौंफ और खुश्क धनिया, इसकी हम पोटली बनाकर इसमें डालेंगे। इसको मैंने कपड़े में इसलिए रखा है जी। तो ऑयल जो है आप हस्बे ज़रूरत लेंगे। 1 किलो चिकन है मेरे पास। तो आइए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालें, 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है इसमें जी। तो हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे जी। तो इसमें प्याज डालते हैं। प्याज डाल के प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस 1-2-3 मिनट तक इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है, यानी इसका कलर वाइट ही रहना चाहिए। तो इसको हल्का हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है मेरा मीडियम पे है। इसके साथ हम इसमें बे लीव्स डाल लेंगे। बे लीव्स डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। मेरे कहने पे आप एक बार ये पुलाव बनाएं तो देखें फिर आपकी तारीफ़ें कैसी होंगी। हर कोई जो भी आपका पुलाव खाएगा इंशाल्लाह ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। प्लीज़ इसको ट्राई करें एक बारी। जी, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। जी, तो इसमें हमारा चिकन जो है वो जा चुका है। मेरे बच्चे चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये वाला पुलाव वो कहते हैं कि बस मामा यही होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इसमें गार्लिक और जिंजर उसका झंझट भी नहीं है। बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत टेस्टी है। ऐसे लगेगा आप देगी चावल खा रहे हैं। इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका और आपको कैसा लगा है। अच्छे से हमने इसको गोश्त को इसके साथ फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी 1 टेबलस्पून के करीब है, और दालचीनी के 2 टुकड़े 1 इंच के, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च साबुत है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो कोई बात नहीं, आप काली हुई पिसी मिर्च भी डाल सकते हैं। पिसी हुई ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब इनके साथ भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे।
अच्छे से हम 6-7 मिनट तक तकरीबन इसको भूनेंगे। फिर हमने जो सौंफ और खुश्क धनिया है उसकी छोटी सी पोटली बनाकर वो भी अब हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। जी मैंने पोटली बना ली है और अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। आप मलमल का कोई सा भी कपड़ा लेके, बारीक कपड़ा लेके, सूती, उसको अच्छे से वॉश करके, तो उसमें आप ये सूखा धनिया और सौंफ डालकर उसको आप इसके साथ ऐड कर लीजिए, इसके साथ ही भूनते जाएं। तकरीबन हमने 10 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भूनना है। जब हमारा गोश्त अच्छे से भून जाए तो हम इसमें योगर्ट ऐड कर लेंगे, यानी सादा दही डालेंगे जो कि 1 कप है। अब इसको दोबारा से दही के साथ भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। चिकन में जब जब हमारा चिकन अच्छे से भून जाए और थोड़ा मतलब गलने भी लग जाए तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जी अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें या मिर्चें अगर आपके पास छोटी हों तो छोटे साइज़ की मिर्चें हों तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ी एक मिर्च थी इसलिए मैंने 1 ही डाली है। और कुछ मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च नहीं खाते, लाइट ले मिर्चें जो है वो पसंद करते हैं। जी मेरे पास 3.5 कप चावल थे, आधा किलो के करीब। मैंने इसमें, मेरे चावल कुछ ज़्यादा देर भीग गए थे इसलिए फिर मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है। अगर आपके चावल कोई से भी हों, आप उनको आधा घंटा भिगोते हैं तो उसमें आप डेवड़ा पानी जिसको कहते हैं वो लगाएं तो इंशाल्लाह कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। मतलब अगर 1 कप चावल हैं तो 1.5 कप पानी लगाएं। जी तो अब इसको जो है हमने इसको ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। तो अभी जैसे ही अब हमने इसमें से पोटली भी निकाल लेनी है अपनी। जी अब हम ऐड करेंगे चावल। जब हमारी यखनी तैयार हो जाए तो पोटली इसमें से निकाल लें आप, यानी गोश्त हमारा गल जाए अच्छे से बिल्कुल। तो चावल डालने से पहले आप पोटली ज़रूर निकाल लें इसमें से ना। अब हम अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेते हैं। और ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए इसको पकने देते हैं। जी तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है और चावल हमारे तकरीबन दम के करीब आ चुके हैं, यानी हमारे चावल 80% जो के है वो गल चुके हैं। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग ऐड करेंगे, येलो फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, ऑरेंज वाला जो कि येलो बाद में शेड आता है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो ऐड करके फिर हम इसको नैपकिन से दम दे देंगे। जी तो अब हम इसको
दम दे देते हैं। जी मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम दिया है। इसके ऊपर कोई भी आप अगर आपका मतलब आप समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा जी, तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जी देखिए कैसे खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो देखें तैयार हैं हमारे चावल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।